हेलो एवरीवन, लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। नाम इसका एप्लीकेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इस चैप्टर में इनवर्स लैप्लेस भी यूज होती है, जैसे कि आप पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। चलिए जी, सवाल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपना आज क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट जो भी कंसिडर करें आप। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व dx upon dt is equal to ax plus by and dy upon dt is equal to bx plus ay subject to condition x of 0 equal to a, y of 0 equal to b। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे कि हमारे पास सॉल्व करना है हमने इसको बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। चलिए जी, सबसे पहले जो प्रोवाइडेड है बच्चा उसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लेते होते हैं। ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है। पहले इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, जब ये सॉल्व हो जाती है तो उसका इनवर्स लैप्लेस लेते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, अब करते हैं शुरू। क्या करना है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई, लेट इट बी 1। दूसरी इक्वेशन dy अपॉन dt इज इक्वल टू bx प्लस ए वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है पता है हमें, टेकिंग लैप्लेस ऑन बोथ साइड। सबसे पहला काम होता है टेकिंग लैप्लेस ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स लैप्लेस ले लेंगे तो क्या आएगा, देखिए लैप्लेस ऑफ एस डैश का फॉर्मूला पता है मेरे को, एस एक्स डैश माइनस एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू ए एक्स बार। मतलब एक्स बार लैप्लेस है बच्चा, पिछले लेक्चर देख लीजिएगा जिसको नहीं समझ आई। और दूसरी चीज क्या है, एंड वन मोर थिंग इज एस वाई डैश माइनस वाई ऑफ 0 इक्वल टू बी एक्स बार प्लस ए वाई बार। बार पता है आपको कि बार की वैल्यू क्या होती है। अब एक्स नॉट की वैल्यू प्रोवाइडेड है, वाई नॉट की वैल्यू भी प्रोवाइडेड है। कहाँ पे प्रोवाइडेड है, गिवन सवाल में दे रखा है, एक की ए है एक की बी है। काइंडली यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करें, अपने पास कुछ इक्वेशंस बनेंगी कुछ इस तरह की। क्या है, एक्स बार माइनस ए इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी वाई बार, ऐसा। और दूसरी बनेगी बच्चा एस वाई बार माइनस बी इज इक्वल टू बी एक्स बार प्लस ए वाई बार। अगर एक साइड ले जाता हूं मैं इसको तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास, एस माइनस ए एक्स बार माइनस बी वाई बार इज इक्वल टू ए। इक्वेशन नंबर 3 है कि 1 2 ऊपर मान रखिए। और दूसरी आएगी बच्चा हमारे पास बी एक्स बार माइनस एस माइनस ए वाई बार इक्वल टू माइनस बी। अब समझदार हो आप, मेरे को चाहिए एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालनी है मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, वाई बार हटाना ना मैंने, तो एस माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, इसको पूरी इक्वेशन को एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसको बी से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो क्या बनेगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स बार माइनस बी इंटू एस माइनस ए वाई बार इज इक्वल टू ए इंटू एस माइनस ए। ठीक है बच्चों, और जब बी से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स बार माइनस बी इंटू एस माइनस ए वाई बार इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना जैसे बचपन में करते होते हैं, माइनस प्लस प्लस। सो व्हाट टाइम लेफ्ट विद एक्स बार आएगा बेटा कॉमन, इधर आ जाएगा हमारे पास एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा ये आएगा ए इंटू एस माइनस ए प्लस बी स्क्वायर सिंपल, और ये आपस में पूरे का पूरा कट जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला, एक्स बार की वैल्यू है बच्चों ए इंटू एस माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल इज दैट। जब एक्स बार की वैल्यू आ जाती है तो वाई बार की वैल्यू भी निकालने लगे हैं। तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू को बच्चों, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगती है। यहाँ पे पुट करते हैं एक्स बार की वैल्यू को,
तो y बार की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए y बार की वैल्यू आएगी, उसको इस इधर x बार की वैल्यू पुट करने पे मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, b इंटू एस माइनस ए प्लस ए बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन को क्या मानना है 5, इस वाली इक्वेशन को क्या मानना है 6, इस वाली इक्वेशन को मानना है इक्वेशन नंबर 6। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैंने क्या करना है, इधर भी लैप्लेस इनवर्स लेना है, इधर भी लैप्लेस इनवर्स लेना है। चलिए अगले स्टेप में करते हैं। टेकिंग इनवर्स लैप्लेस ऑन बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, टेकिंग लैप्लेस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, लैप्लेस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। क्या बनेगा बच्चे, जैसे ही मैं दोनों साइड लैप्लेस इनवर्स लेता हूं पूरी इक्वेशन का, तो मेरे पास क्या बनता है, देखिए लैप्लेस इनवर्स एक्स बार, लैप्लेस इनवर्स एक्स बार इक्वल टू लैप्लेस इनवर्स ए इंटू एस माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ये पांचवी इक्वेशन है हमारे पास है। तो ये क्या बनेगा, देखिए पहले एस माइनस ए दिख रहा था, तो मैं क्या करा, ई की पावर ए टी लिख दिया बाहर, ये बन गया लैप्लेस इनवर्स ए एस प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल इज दैट। अब दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ, क्या आएगा, ये देखो ई की पावर ए टी, ए इसका बाहर लिख दीजिए, ए बाहर आ गया, ए बाहर आ गया कंफर्टेबली बच्चों, और ए बाहर आने के बाद एस अपॉन लैप्लेस इनवर्स किसका आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए टी, लैप्लेस इनवर्स किसका है 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी इजी टू कैलकुलेट, कोई बड़ी बात नहीं है इसको कैलकुलेट करना। क्या बनेंगे, दिस इज इक्वल टू ई की पावर ए टी, ए बाहर है तो ये आएगा ए एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस एच बी टी प्लस बी स्क्वायर, बेसिकली बी स्क्वायर बेटा इधर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन एच बी टी। दिस इज लैप्लेस इनवर्स एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू ये आ गई। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। लेकिन बच्चा अंदर बी चाहिए, सॉरी अंदर बी चाहिए, तो ये बी ही होगा अकेला, सॉरी यहाँ पे छोटी सी गलती होगी, फिर से देखिए बी अपॉन एस स्क्वायर माने बी स्क्वायर चाहिए होता है, तो बी स्क्वायर की जगह पे बी ही होगा, ये आ गई एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू। इसके साथ ही जब लैप्लेस इनवर्स वाई बार करोगे तो आएगा लैप्लेस इनवर्स वाई बार की वैल्यू निकाल रखी है मैंने, अब थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, तो ये आएगा b इंटू ए माइनस एस प्लस ए बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर। ये थी हमारे पास वैल्यू इसकी, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कंफर्टेबली। तो ये आएगा ई की पावर ए टी, पहले b बाहर निकाले, लैप्लेस इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहली चीज, और दूसरी आएगी बेटा a बाहर आ जाएगा, लैप्लेस इनवर्स b अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली व्हाट वी कैन से इज, ये बच्चा बनेगा अपने पास e की पावर ए टी, b बाहर है, ये आएगा b, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आएगा ऊपर b, ये बनेगा कॉस एच बी टी प्लस ए साइन एच बी टी। सिंपल इज दैट, ठीक है जी। तो x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, ये आ गई y की वैल्यू, x भी आ गया y भी आ गया, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। देयरफॉर x इक्वल टू y इक्वल टू प्रॉपरली लिख लीजिएगा आप, एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो अपने पास, ठीक है। एक और सवाल करते हैं सो दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज़्यादा हो हमारी इस पर्टिकुलर टॉपिक की। चलिए सवाल लिखते हैं, सॉल्व, क्वेश्चन ऐसे आएगा, सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व dx अपॉन dt इज इक्वल टू 6x, ऐसे 6x माइनस 3y प्लस 8e की पावर t, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 4e की पावर t, 4e की पावर t। यह है सवाल। और इनिशियल कंडीशन प्रोवाइडेड है अपने को x ऑफ 0 की वैल्यू -1 एंड y ऑफ 0 की वैल्यू 0 इफ दिस इज प्रोवाइडेड टू मी। सिंपल सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले
डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकालना, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू जो दे रखी है वही लिखनी है। स्टार्टिंग तो ऐसी होती है सवाल की, तो ऐसा करना है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये ऐसा करिए 8 ई की पार्ट टी को अकेला रहने दीजिए उस साइड, वो बेटर रहेगा ना। 8 ई की पार्ट टी को अकेला रहने दीजिए, 1 मान लीजिए। और इधर भी ऐसे डी वाई अपॉन डी टी, इधर भी जो 4 की पावर ई टी के माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ई की पावर टी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है जी। बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही बेटा मैं लैपलेस लूंगा, तरीका तो पता है सबको कि क्या करना होता है ना, टेकिंग लैपलेस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लैपलेस ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। जैसे दोनों साइड लैपलेस ली मैंने तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू पता है एस एक्स बार माइनस एक्स नॉट माइनस 6x बार प्लस 3y बार इज इक्वल टू 8 ई की पार्ट टी का लैपलेस क्या होगा, ई की पार्ट टी का लैपलेस होगा 8 अपॉन एस माइनस 1, 8 अपॉन एस माइनस 1। अब दूसरे के लिए क्या होगा बच्चे, दूसरे के लिए होगा एस वाई बार माइनस वाई नॉट माइनस 2x बार प्लस वाई बार इज इक्वल टू 4 अपॉन एस माइनस 1। सिंपल इज दैट। अभी तक कुछ नहीं करा मैंने। अब इनिशियल वैल्यूज क्या करनी है आपने, एक्स नॉट और वाई नॉट की इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है इन पर्टिकुलर इक्वेशंस में। जैसे ही इनिशियल वैल्यू पुट हुई बच्चे, तो इनिशियल वैल्यू पुट होने के बाद बन गया हमारे पास एक्स बार प्लस 1 माइनस 6x बार प्लस 3y बार इज इक्वल्स टू 8 अपॉन एस माइनस 1, 8 अपॉन एस माइनस 1। पहली चीज ये बनी। और दूसरी चीज क्या बनेगी, दूसरी चीज बनेगी हमारे पास एस वाई बार, इसको मैं सिस्टमेटिकली लिखना चाहूँ तो आएगा एस माइनस 6x बार प्लस 3y बार, इसमें से कॉमन ले लिया, उसको उस साइड ले जाऊंगा तो ये आएगा बच्चा -1 करके, तो 8 इंटू एस माइनस 8 अपॉन एस माइनस 1 -1, इक्वेशन नंबर 3 है शायद, 3 है क्योंकि 1 2 पहले मान ली थी। ऐसे जब दूसरी को सॉल्व करूंगा बच्चों, तो दूसरी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा कुछ ऐसा -2x बार प्लस s प्लस 1y बार इज इक्वल टू 4 अपॉन एस माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब जैसा पिछले सवाल में करा वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। चाहे आप s माइनस 6 से इसको मल्टीप्लाई करके -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं इस पूरी को s प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को, और इस पूरी इक्वेशन को बेटा मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कंफर्टेबली समझ आ रहा होगा। तो क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा s प्लस 1 इंटू एस माइनस 6x बार प्लस 3 इंटू एस प्लस 1 y बार इज इक्वल टू, एल्सियम ले लीजिए इसका, चाहिए अगर आप कंफर्टेबल है इसका एल्सियम लेने में, तो आएगा s माइनस 1 इंटू 8 माइनस एस प्लस 1, 9 माइनस एस आएगा जी, आएगा 8 इंटू 9 माइनस एस, हाँ 8 इंटू देखो 9 माइनस एस, हाँ बढ़िया। और इसको s प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लें काइंडली, ऐसे करके, ठीक है जी। और दूसरी को जब सॉल्व करोगे आप बच्चे, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, बाकी तो 6x बार प्लस 3 इंटू एस प्लस 1 बाई बार इज इक्वल टू 3 4 12 इंटू एस माइनस 1। अब सब्ट्रैक्ट करना है कंफर्टेबली इन दोनों इक्वेशंस को, वो बड़ी बात नहीं है। माइनस का बना प्लस, प्लस का बना माइनस, माइनस कट गया, ठीक है कट गए। अब x बार की बेसिकली आपने वैल्यू निकालनी है, तो x बार की वैल्यू जो आएगी, x बार इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर प्लस 8s माइनस 3 अपॉन इसको भी ब्रैकेट खोल दिया मैंने, इसका भी ब्रैकेट खोल के मैंने सिंपली सॉल्व करके लिख दिया है, नो नीड टू वरी। देखिए ना, ये 9 आएगा, 9 माइनस 12 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर आएगा, ये 8 रह जाएगा कंफर्टेबली। मैंने एक स्टेप स्किप करा, बाकी कुछ नहीं, ये आ गया एस स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6 प्लस हो गया, तो ये बन गया हमारे पास एक्स बार की वैल्यू। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला, एक्स बार की वैल्यू एस माइनस 1 इंटू एस इंटू एस माइनस 5, एस इंटू एस माइनस 5, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास एक्स बार की वैल्यू। अब इधर ही चलो, इधर ही निकालते हैं लैप्लेस इनवर्स एक्स बार, इधर ही निकाल दीजिए। लैप्लेस इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन लगाइएगा, इधर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, काइंडली खुद लगाएं इसको, -3/5s -1/s -1। जिसको ना समझ आए कमेंट में लिखिए कि इसकी लैप्लेस इनवर्स
मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे बड़ी बात नहीं है बीएससी के बच्चे के लिए, बीटेक के बच्चे के लिए करना लैप्लेस इनवर्स का कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगी। सबसे पहले रूट इसका 0 पुट करेंगे, फिर रूट बेटा 1 पुट करेंगे, रूट 5 पुट करेंगे। बता देता हूँ, जैसे 0 पुट होगा तो ये -3/5s आ जाएगा, है ना। 0 पुट होगा तो -3/5s आएगा। जैसे ही 1 पुट होगा -1 एज इट इज रहेगा। 1 पुट करेगा तो -4 आ जाएगा, -4 और -4 आपस में कट जाएगा, 3/5 रह जाएगा। अब इस बार 5 पुट करना तो -5 एज इज 5 - 1 4 हो जाएगा, और 5 4 20। जैसे ऊपर पुट होगा कट कुट के ये आ जाएगा, एक्स बार की वैल्यू निकल गई। तो लैप्लेस इनवर्स एक्स बार की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक्स की बेसिकली वैल्यू, जो कि आ गई 3/5। अब लैप्लेस इनवर्स निकालना दोनों साइड, लैप्लेस इनवर्स निकालिए इसका। लैप्लेस इनवर्स 3/5 1/s का लैप्लेस, 1/s का लैप्लेस होगा बेटा e⁵ -1 - e⁵t, दैट्स इट। ये आ गई हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू। अब छोटी सी चीज रह गई हमारे पास, इस x बार की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन जो आपको कंफर्टेबल से लगे उस इक्वेशन में पुट करिए और y बार की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ऊपर जैसे ही पुट होगी तो मेरे पास y बार की वैल्यू कुछ ऐसे निकलेगी, 2 × s - 3/s × s - 1 × s - 5। सिंपल इज दैट। y बार की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा, दोनों में सेम ही आने वाली है। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा के बता देता हूँ मैं आपको। पहले एक रूट 0 है इसका, तो 0 पुट करें, s की जगह पे 0 पुट करोगे, नीचे s आ जाएगा। देखिए 0 पुट करो, 2 × 0 - 3 0 - 1 × 0 - 5 ऐसे पुट होता है बच्चा। ये बुक्स में नहीं दे रखा होगा किसी भी किताब में, क्योंकि उनको पता है कि आपको आता है। दूसरा रूट है बेटा 1, दूसरा रूट 1, तो 1 पुट करें एक बार, तो 1 - 3 1 रूट पुट करोगे तो s - 1 आएगा, 1 × 1 - 4 1 - 5 प्लस तीसरा रूट क्या है 5, तो 5 पुट कर देंगे, 2 × 5 - 3/5 × 5 - 1 × s - 5। जब भी 5 की बात होती है तो रूट 0 नहीं पुट, नीचे 0 नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके का। तो y बार की वैल्यू है बच्चों -6 प्लस हो जाएगा, तो 5s ऐसा। ये होगा बेटा -4 माइनस प्लस हो गई, ये भी 4 आ जाएगा, 4 × s - 1, इससे ये कट गया, ठीक है जी। प्लस 2 × 2 हो गया 4, 4 × 5 × 5 - 1 हो गया 4, और ये हो गया s - 5, 4 से 4 भी काट दीजिए। सो व्हाट टाइम लेफ्ट विद y बार इज इक्वल टू 6 - 6/5s प्लस 1/s - 1 प्लस 1/5 × s - 5। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब इसका इनवर्स लैप्लेस लीजिए, लैप्लेस इनवर्स y बार इज इक्वल टू -6/5 लैप्लेस इनवर्स 1/s प्लस लैप्लेस इनवर्स 1/s - 1 प्लस 1/5 लैप्लेस इनवर्स 1/s - 5। जैसे लैप्लेस इनवर्स लिए बेटा जी, तो हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू लैप्लेस इनवर्स ऑफ y बार, मतलब लैप्लेस इनवर्स ऑफ लैप्लेस एस y हो जाएगा। ये अगर -6/5, इसकी वैल्यू बेटा 1 आती है, 1/s की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू आएगी e⁵t, और इसकी वैल्यू आएगी प्लस 1/5 ये 5 इधर बचा, e⁵5t। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू गेट इट, ठीक है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये टॉपिक हुआ खत्म, पूरे को पूरा एप्लीकेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें से आप कंप्लीट कर सकते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को। लैप्लेस इनवर्स, इनवर्स लैप्लेस वाला टॉपिक पूरा हो गया, लैप्लेस टॉपिक पूरा हो गया, और साथ में एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स लैप्लेस भी। बाय बाय एवरीवन।